हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो आज हम सीखेंगे अगर वो एप्रोप्रिएशन कम हो ज़्यादा हो तो हम कैसे करते हैं। एज एन एग्जाम्पल के थ्रू आज हम उसको समझने वाले हैं ताकि आपको वो वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। बट सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में आपको दो क्वेश्चंस दिए थे, तो हम सबसे पहले उन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो क्या थे। तो हमारे वो दोनों क्वेश्चंस थे ये। क्वेश्चन फर्स्ट, देयर इज नॉट सो मच डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो विच अकाउंट एडिशनल अकाउंट इज मेड और रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मीन्स कौन सा एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया जाता है या फिर कोई एक अकाउंट रिमूव किया जाता है जब आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन थे। तो एज यू नो, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट बनती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाता था जो हमने कल सीखा था, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड। क्लियर है ये? ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही है, डिफरेंस तो है ही जब एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाता, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को रिमूव किया जाता है। इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। क्लियर है? देन आते अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ए पार्टनरशिप फर्म डेबिट सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी और जो पार्टनर को कमीशन देता था वो डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स आर्ग्यूज दैट इट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हु इज राइट? पार्टनर्स आर्ग्यू करते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, वो कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कौन सही है? जैसा कि हमने कल सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। तो वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो वो कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि जो सैलरी है पार्टनर की, जो कमीशन है पार्टनर का, इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फर्म ने उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला है, तो फर्म इज करेक्ट, उसने सही डाला है। जो पार्टनर आर्ग्यू कर रहे हैं वो गलत है, तो हु इज करेक्ट? फर्म इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। क्लियर है? फर्स्ट वन पार्टनर्स रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है ही। थर्ड बोथ मीन्स पार्टनर भी ठीक है, फर्म भी ठीक है, दोनों ठीक है ही नहीं जब पार्टनर्स गलत है, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो जब आपके पास राइट ऑप्शन है ही तो आप नन ऑफ दिस को तो क्लिक कर ही नहीं सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज फर्म। इज इट क्लियर? तो अब हमने जो ये कल किया था, आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जब एप्रोप्रिएशन होता है। फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पेसिफिकली बेसिकली जो हमारी पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसलिए मैंने आपको अलग से स्पेशल लिख के बता रही हूँ आज फिर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर स्पेसिफिकली मेंशन है इवन इफ फर्म सफर्स लॉस, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, बिकॉज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? तो इसके बाद अब हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन चीज। ये बता रहा है अगर आपकी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट, एप्रोप्रिएशन की अमाउंट मीन्स जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब दे रहे हैं, तो जो उसका अमाउंट है वो किस तरीके से रहता है।
मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ले लेती हूँ, ठीक है। एक बार वो प्रॉफिट से कम है, एक बार वो प्रॉफिट से ज़्यादा है, एक बार वो प्रॉफिट के इक्वल है, तो किस तरीके से उस टाइम पे अकाउंट्स में मेंटेन किए जाएंगे, तो वो चीज़ है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वो आपका नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है, एप्रोप्रिएशन की जो अमाउंट बन रही है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एप्रोप्रिएशन की जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन की जो अमाउंट है, और जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कितनी है, एप्रोप्रिएशन मोर देन नेट प्रॉफिट है, मीन्स 80,000 है। क्लियर है? तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स जितना भी एप्रोप्रिएशन टोटल है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, दोनों को एप्रोप्रिएशन की जो अमाउंट है वो अलग अलग आ रही है, तो उनकी रेशियो निकाली जाएगी टोटल, ए का कितना बन रहा है, बी का कितना बन रहा है। तो जो रेशियो आएगी 80,000 को उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मैं कहती हूँ जो उनका यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बना था, एक का 40 था, एक का 60 था, तो रेशियो क्या आ गई 4:6। तो हम इस 80,000 को 4:6 में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अगर हम इसको 4:6 में डिवाइड करते हैं तो इट गोना बी 2:3, एंड इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 16,000, तो 16 2 ज़ा 32, मीन्स ए को कितने मिल जाएंगे 32 और बी को कितने मिलेंगे 48। मीन्स हम उसको पूरी अमाउंट नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारे एप्रोप्रिएशन से कम है। तो हम इस तरीके से करते हैं, जो भी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट बनती है पार्टनर्स की, उसकी हम रेशियो निकाल लेते हैं और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट। सेकंड है, अगर आपकी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट लेस देन एंड इक्वल टू नेट प्रॉफिट है, इसी वाले एग्जांपल में ले लेते हैं। यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट हम यही लेके चल रहे हैं कि 80,000 है, ठीक है, दोनों केस ले लेते हैं। एक में वो कह रहा है इक्वल है, मीन्स एप्रोप्रिएशन भी हमारा 80,000 है, और एक केस में ये इससे भी कम है, हम लेके चलते हैं 60,000 है। जब इक्वल है तो जितना है हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक केस में एप्रोप्रिएशन कम है, मीन्स आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है, तो एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल। मीन्स लेस और इक्वल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत आती है जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो हमारे प्रॉफिट से, तो उस टाइम पे ये वाली चीज़ की जाएगी, एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाई जाएगी और उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, तीनों चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपकी स्क्रीन पे देखो। दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, ठीक है, नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज़ का। कितना प्रॉफिट है? 3 लाख रुपीज़ का। हम तीनों केसेस को यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, ए एंड बी, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 3 लाख रुपीज़, प्रॉफिट इज 3 लाख, ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 3:2, 3:2। देन सैलरी टू ईच पार्टनर 1 लाख ईच पार्टनर को सैलरी दे रहा है, मीन्स ए को भी कितनी मिल रही है 1 लाख सैलरी मिल रही है और बी को भी कितनी मिल रही है 1 लाख की सैलरी मिल रही है। ये क्या है? दोनों की सैलरी, दोनों को लिखा हुआ है 1-1 लाख रुपए, हमने दोनों को 1-1 लाख रुपए दे दिए। देन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना है 30, बी को कितना है 70, ठीक है। ए को कितना है 30 और बी को कितना है 70। ये क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने है, इसने दी हुई है। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या है। जब आप ए का टोटल करो, ए का टोटल कितना आ रहा है 1,30,000, तो कितना हुआ ए का टोटल 1,30,000, 1,30,000 रुपये। अब बी का टोटल देखो, बी का टोटल कितना बनेगा 1,70,000, मीन्स 1 लाख प्लस 70,000,
इट्स गोना बी 1,70,000। ठीक है, ये ए का टोटल बना, ये हमारे बी का टोटल बना। तो ए और बी का जब हमने टोटल किया तो कितना आया, 1,30,000 प्लस 170, इट्स टोटल 3 लाख। टोटल अप्रोप्रिएशन की अमाउंट क्या बनी हमारी, 3 लाख रुपीज़। मीन्स हमारा ये वाला केस हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 3 लाख रुपीज़, और टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन कितनी है, 3 लाख रुपीज़। तो आपको क्या दिक्कत है, जितनी उनको सैलरी देनी है दे दो, जितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दे दो, दैट्स इट, हो गया। जब हमारे पास अमाउंट ही कम नहीं है, हमारे पास पूरी अमाउंट है, तो हम उनको पूरा उनका पोर्शन दे देंगे। जितनी उनकी सैलरी बन रही है, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, ये हम उनको दे देंगे। क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड केस पे। ये तो बिल्कुल सिंपल था जब आपके पास इक्वल है। नेक्स्ट जो हमारा केस आ जाता है वो आ जाता है, दो पार्टनर्स है, वही ए एंड बी है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे लेके चलते इस केस को, ए एंड बी है, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, 4 लाख रुपीज़ का, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। क्लियर है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 3:2 की रेशियो हमें गिवन है। देन आ जाता है सैलरी टू ईच पार्टनर 1 लाख, मीन सैलरी अभी भी हम दोनों को कितनी दे रहे हैं, 1 लाख रुपए। ये क्या है हमारी सैलरी, कितनी दे रहे हैं दोनों को, 1-1 लाख रुपए। ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 30 है, बी को 70 है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए को 30 है, बी को कितना है, 70 है। तो सबसे पहले दोनों का टोटल करेंगे। इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,30,000, इसका टोटल हमारा आ रहा है 1,70,000। इसका 1,30,000, इसका 1,70,000। तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल क्या बनेगा हमारा, 3 लाख रुपीज़। ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन कितनी आ रही है हमारी, 3 लाख रुपीज़, बट हमारा प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपीज़। मीन्स अब आपके पास प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, एप्रोप्रिएशन उससे कम है, तो जितनी उनको सैलरी चाहिए थी जो हमारे एग्रीमेंट में थी वो दे दी, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था वो दे दिया। इवन वो देने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, कितना बच रहा है, 4 में से 3 गए, दैट्स गोना बी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ आपका अभी भी बच रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, जो बचा उसको हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। 1 लाख को 5 से डिवाइड करा, दैट्स गोना बी 20,000। मीन्स ए को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 60,000, और बी को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 40,000। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया, फिर भी प्रॉफिट बचा, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर यहाँ ये मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 50-50 उनके हिस्से आ जाता। क्लियर था। ये था हमारा जब इक्वल होता है और जब अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन आपकी कम होती है। अब हमारा केस आता है थर्ड वाला, वही दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी सेम है। जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है आपका, 2,80,000। कितना है, 2,80,000। ठीक है, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 2,80,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 3:2। कितनी है, 3:2। सैलरी टू ईच पार्टनर, ठीक है, ये ए लिख लेते हैं, यहाँ हम बी लिख देते हैं। दोनों को कितनी सैलरी दे रहे हैं, ए को हम दे रहे हैं 130 और बी को भी हम सेम दे रहे हैं 130। ठीक है, उसको भी 1,30,000 रुपये सैलरी है और बी की भी 1,30,000 सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ए को 20 है, बी को 70 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए को 20 है, बी को कितना है, 70 है। तो इसका टोटल करके देखते कितना आ रहा है। ए का एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना बन रहा है, 1,50,000 रुपये, और बी का कितना बन रहा है, 2 लाख रुपये। 130 + 70 2 लाख, 130 + 20 150। मीन्स इसका कितना आ रहा है, 1,50,000 रुपये,
और उसका कितना आ रहा है 2 लाख रुपए। अब जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 3,50,000। मीन्स एप्रोप्रिएशन की अमाउंट क्या बन रही है 3,50,000। अब एप्रोप्रिएशन की अमाउंट 3,50,000 है, बट जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है 2,80,000। मीन्स जो हमें उन्हें देना है 3,50,000, बट हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है। हमारे पास कितना प्रॉफिट है 2,80,000 रुपये का। मीन्स कितना कम पड़ रहा है हमारा 70,000 रुपये, ये हमारे पास कम है। तो अब क्या करेंगे, अब फर्म ये तो है नहीं कि लोन लेगी और उनको एप्रोप्रिएशन की जो अमाउंट है वो देगी, जी नहीं। अब फर्म क्या करेगी, जो भी उनकी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट बन रही है ये इसकी रेशियो निकालेगी। ठीक है, इसकी कितनी थी 1,50,000 रुपये और उसकी कितनी थी 2 लाख। तो इसकी रेशियो निकालेंगे। इसकी रेशियो जो निकल के आएगी दैट इज 3:4। 15 20 हम उसको कट करेंगे 5 से, दैट इज 3:4। अब वो क्या करेगी, जितना भी प्रॉफिट उसके पास है उसको इस रेशियो में डिवाइड कर देगी एज अ एप्रोप्रिएशन। मीन्स वो 2,80,000 को एप्रोप्रिएट कर देगी, 7 से डिवाइड हो जाएगा 40,000। मीन्स ए के हिस्से कितना आ जाएगा 1,20,000 और बी के हिस्से कितना चला जाएगा 1,60,000। ए के हिस्से कितना आया 1,20,000, बी के हिस्से कितना आया 1,60,000। मीन्स अब जब उसके पास प्रॉफिट कम है तो वो कहीं से उनको नहीं दे सकती, तो वो जितनी अमाउंट उनकी एप्रोप्रिएशन की निकल के आई 1,50,000 और 2 लाख, उसकी रेशियो निकाल लेगी। उसकी जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन लिखा, रेशियो कितनी निकल के आ गई 3:4। तो जितना भी प्रॉफिट उसके पास अवेलेबल है उस रेशियो में उसको डिवाइड कर देगी। मीन्स अब उनको कम कम मिलेगा। यहाँ पे वैसे मिलना कितना चाहिए था 1,50,000 रुपये, मिला कितना 1,20,000 रुपये। इसको मिलना चाहिए था 2 लाख, इसको कितना मिला 1,60,000 रुपये। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारे एप्रोप्रिएशन से कम है। तो इस टाइम पे हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अब ये जो चला जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में एज एन सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो ये तीनों केसेस थे। एक बार जब हमारा प्रॉफिट इक्वल होता है, एक बार जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, एक बार जब हमारा प्रॉफिट कम होता है। तो इक्वल है तो टेंशन ही नहीं, सारा अमाउंट दे दो। ज़्यादा है तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, इवन प्रॉफिट बच रहा है तो प्रॉफिट को और डिस्ट्रीब्यूट कर दो देने के बाद। बट जब आपके पास कम है प्रॉफिट तो एप्रोप्रिएशन की प्रॉपर रेशियो निकालो, जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग आएगी, एप्रोप्रिएशन की रेशियो लगाएगी। देखो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 3:2 थी, बट जब हमने एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकाली तो वो कितनी आई हमारी 3:4 निकल के आई। तो अब हम प्रॉफिट को 3:2 में नहीं, इस 3:4 वाली रेशियो में डिवाइड करेंगे। आए समझ तीनों केसेस? तो आपको ऐसे करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल समझा दिया। अब हम देख लेते हैं आज के जो 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शोड इफ इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो करेंगे अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर ऑप्शन 1 और 2, नन ऑफ दिस। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इज द अमाउंट ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन मेक एनी डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। क्या टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन मीन्स जो हमने ये वाली अमाउंट निकाली थी टोटल 1,30,000, 170, 130, 170, 150, 2 लाख, अगर जो ये अमाउंट है कोई डिफरेंस क्रिएट करती है नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। मीन्स जो हमारी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट निकल के आएगी जब हम उसको नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन करेंगे तो क्या कोई डिफरेंस निकल के आएगा। मीन्स दोनों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, आपको ये बताना है।
तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा और आप घर पे तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप अकाउंट्स में एकदम परफेक्ट बन पाओगे, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इसको कर सकते हो। तो आपको घर जाके एक बार इसको प्रॉपर समझना है, घर पे इसको पढ़ के देखना, 1-2 एग्जाम्पल खुद से फिगर्स को चेंज करके सॉल्व करके देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, और ये जब सारी चीज़ें जो हम करते जा रहे हैं ये सब आपको साथ साथ चलेंगी, साथ साथ आगे काम आएंगी, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे से अटैच है। तो आगे ये वाली सारी चीज़ें हमें काम आने वाली है। तो कंटिन्यू बेसिस पे लेक्चर्स को ज़रूर देखना है, प्रॉपर रिवाइज करना है। ये नहीं है कि पीछे वाली चीज़ों को आप छोड़ दोगे, आज ही जो लेक्चर किया पीछे वाला आपको नहीं समझ आया तो छोड़ दो, जी नहीं, पीछे वाला आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वो सब आगे इंटर रिलेट होकर लास्ट में आएगा। तो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।